बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म की कौन कौन सी खूबियाँ और कौन कौन से नुकसानात हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एडवांटेजेस। अब यहाँ पे हमने 6 एडवांटेजेस लिखे हैं, इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं जिसको आप किसी भी बुक्स में रीड कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास इसका एडवांटेज है वो है क्रेडिट फैसिलिटी। अब देखिए, कोई भी कारोबार जब स्टार्ट किया जाता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो दो तरह से आप जो है कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं। पहले नंबर पे आपके पास कैपिटल जो कि ऑनर की पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है, और दूसरे नंबर पे आप किसी से डेट्स या क्रेडिट जो है वो लेके अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास कैपिटल है ये तो ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन ये जो आपके पास डेट्स है या क्रेडिट है तो ये आप किसी आउटसाइडर से ले लेते हैं, लेकिन इस डेट्स या क्रेडिट को आपको जो है पे भी करना पड़ता है। अब जो हमारे पास ये पार्टनरशिप है इसमें जो ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट होती है वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अगर इनको फर्दर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो तो इनको जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है ये भी प्रोवाइड की जाती है। यानी बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि जो पार्टनरशिप को इजीली क्रेडिट या डेट्स जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये किस बेसिस पे करते हैं? चूंकि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। अब ये जो हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी है इसका मतलब है कि अगर आपने आउटसाइडर से डेट्स ले लिया, अब जैसे ही आपने डेट्स ले लिया लेकिन कुछ अरसे के बाद जब आपने इसको पे करना था तो ये डेट्स जो है आप पे नहीं कर पाए। अब जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी उसको सेल करके उससे जितना भी डेट्स होगा वो पे कर दिया जाएगा। तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म को जो है वो क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है इजी फॉर्मेशन। दो या दो से ज़्यादा अशखास 20 तक जो है वो इजीली पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी ख़ास फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती कि जिसके लिए आपको वो सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करके कारोबार स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारे पास पार्टनरशिप है इसको इजीली आप फॉर्म कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है इजी एग्जैक्ट एंड इजी एंट्री। अब ये जो यहाँ पे एग्जैक्ट से मुराद है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं अगर वो चाहे कोई पार्टनर उसमें से पार्टनरशिप को लीव छोड़ना चाहे तो वो इजीली लीव कर सकता है, और अगर कोई न्यू पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर होना चाहे तो वो इजीली एंटर हो सकता है। लेकिन ये बेस करता है कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कि जितने भी पार्टनर्स हैं अगर वो चाहे कि ये जो न्यू पार्टनर है वो एंटर होना चाहता है, अगर ये पार्टनर चाहे कि एंटर हो जाए, तमाम जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी मर्जी हो तो वो एंटर हो सकेगा। अगर इनमें से कोई भी पार्टनर चाहे कि ये इसकी एंट्री ना हो तो वो एंटर नहीं हो सकेगा। इसलिए जो आपकी न्यू पार्टनर की जो एंट्री है वो बेस करती है कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब चौथे नंबर पे हमारे पास है डायरेक्ट रिलेशन विद वर्कर्स। अब जो पार्टनरशिप है इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनके अपने वर्कर के साथ जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। वो डायरेक्ट इसलिए होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर लिमिटेड,
कि जिसकी वजह से जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने वर्कर के साथ जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। अब 5वें नंबर पे हमारे पास है नो रिस्क ऑफ फ्रॉड। अब जो हमारे पास ये पार्टनरशिप है इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो अपने कारोबार के अकाउंट चेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो रिस्क ऑफ फ्रॉड है वो कम हो जाता है। यानी इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो फ्रॉड नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी पार्टनर होते हैं वो तमाम के तमाम पार्टनर्स अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। अब लास्ट पे हमारे पास है स्किल्ड पर्सन्स। चूँकि पार्टनरशिप जो है उसमें कैपिटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से जो ये अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं वो क्वालिफाइड हायर करते हैं। वो ऐसे पर्सन ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं कि जो कम्पिटेंट हो, जिनको काम आता हो। हायर स्किल्ड पर्सन्स ड्यू टू हाई financial resources। पार्टनरशिप में हमेशा जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी कोशिश होती है कि जो हम एम्प्लॉयज़ को हायर करें ऐसे एम्प्लॉयज़ हो कि जो कम्पिटेंट हो, जिनको काम आता हो, स्किल्ड पर्सन हो, जिसकी वजह से जो आपका कारोबार है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं पार्टनरशिप के। इसके अलावा भी आप इसके एडवांटेजेस किसी भी बुक में से स्टडी कर सकते हैं।